यस मैम, आप स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो इस ध्यान के पहले जो मेरा जीवन था और ध्यान के बाद इस एनलाइटनमेंट प्रोसेस में, और मैं इस बुद्धाहुड में ऑलमोस्ट आई एम रीचिंग। ये सब पूरा श्रेय ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को जाता है। और जिस दिन उनको मिली, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन जो 8 फरवरी 2001 में उनका ध्यान के शिविर से ही मेरा जर्नी शुरुआत हुई। लेकिन उस दिन मैं उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाई, बहुत भीड़ था उस दिन। लेकिन कुछ मार्च के महीने में जो ट्रैकिंग अनाउंस किए थे अरको वैली विशाखापट्टनम में, मैम। हम 3 दिन हम पत्री के साथ उस फॉरेस्ट में रहे। तो पहली बार एक ग्रेट एनलाइटन मास्टर, एक लिविंग बुद्धा उस समय के साथ मुखामुखी। तो पहली बार मैं जब भी अ, उनके सामने खड़ी हो गई, तो वो मुझे इस तरह से देखे और बोले ये कौन है ये मैडम। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं उनके सामने में सीधा उनको बोली, सर आई हैव कम फॉर यू। तो वो एकदम शॉक हो गए वो, और वो बैठे थे तो मुझे अपने एक बगल में लेके जाके फिर मेरे बारे में पूछने लगे। और बोले बताइए आपके बारे में। तो मैंने सिर्फ जनरली बताई मैं। और बाद में जो मुझे इस लाइफ टाइम में मुझे बच्चे नहीं हुए, तो वो मैंने आई एम नॉट हैविंग चिल्ड्रन सर ऐसे मैं बोली। तो उन्होंने मुझे ऐसा देख के बोला, यू हैव नॉट कम टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, यू हैव फिनिश्ड योर बैलेंस इन द प्रीवियस लाइफ टाइम्स ओनली। लेकिन मैं नई नई थी ध्यान में और मुझे ये सब पता नहीं, और वो एकदम कड़क ऐसे बोल दिए। तो पहले तो थोड़ा दुख हुआ मुझे। बोला, फिर बोले यू विल बिकम सेल्फिश, आप एक बच्चे से आप सेल्फिश हो जाओगे, यू आर एन यूनिवर्सल मदर, और आगे चल के आपको सब कुछ पता चलेगा। तब तो मुझे पता नहीं, लेकिन टुडे आई एम वेरी ब्लेस्ड, और आप लोग सब मुझे एक माँ की तरह बुलाते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू पत्री जी एंड आप सबको, कि मेरा जो मदरहुड है मुझे पूरी तरह से आप लोग ने अलाइव किया है। और इस उस शब्द से मेरे पूरे जहन में आई फील वेरी मच वाइब्रेशन। तो और मैं बहुत सारे मेरे जो पास्ट लाइफ के बच्चे हैं वो लोग सब मुझे मिल रहे हैं, और इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। और जो उस दिन मुझे दुख हुआ, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी। सबकी माँ थी, माँ है और माँ ही रहेंगी। वही आप लोग के एक उस शब्द से स्पिरिचुअल मदर की मेरे कान बहुत में जरूरत। गूंजते रहती है। आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू टू यू ऑल। मैं वो दिन भी नहीं भूलती माँ, जब मेरी जर्नी आपसे स्टार्ट हुई थी माँ अवतार बाबा जी की। सच में मैं समझ भी नहीं सकती थी कि कैसे अचानक से मैम की कॉल आती है और आप जाइए, आपके वहां से पास अचानक ही कॉल आता है मैम का कि महाकाल बाबा जी जाना है। फिर मैं कभी गई नहीं, कोई रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता, और बड़ी असमंजस में हूँ, कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ पूछा भी नहीं है सब कुछ। लेकिन माँ की फिर कॉल आती है, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, माँ को सब संदेश मिलने लग जाते हैं अगर कोई बच्चा परेशान होता है। फिर माँ की कॉल आती है तो माँ मुझसे कहती है, किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बुलावा है, तुम जाओ। सब मिल जाता है वहां पर। पल्लवी मैम आ रही हैं, पल्लवी मैम मिलेंगी। पता नहीं मैं कैसे गई, कैसे आ गई, और बाबा का इतना प्यार, सबका इतना प्यार, और इतना कुछ मिला मुझे वहां से। सच में मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ तो स्टार्ट ही तब से हुई थी, अभी तो कहीं मैं अटकी हुई थी। वो अटकन सच में, वो क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या अनुभव थे वो, जो मुझे अपनी माँ के थ्रू मिले। थैंक यू थैंक माँ, यू थैंक यू, थैंक यू ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माँ। मैम आप कहाँ से हो मैम? मैं मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, लेकिन मैं तेलुगु हूँ।
मेरे पेरेंट्स हैदराबाद के हैं और वो लोग मुंबई माइग्रेट हो गए, तो मुझे तेलुगु बोलना आता है लेकिन लिखना पढ़ना नहीं। और मेरा जर्नी हैदराबाद में शुरू हुआ और 2005 में ध्यान आंध्र प्रदेश होने के बाद सर ने मुझे महाराष्ट्र जाने के लिए कहा है, और तब से मैं महाराष्ट्र और पूरे नॉर्थ इंडिया में सब जगह, तो आज इस जर्नी में 22 साल यही करते आई। 2-3 साल कोविड के समय जूम में सेशंस लेते आए। माझी मैम भी हैदराबाद की हैं और तेलुगु। మ్యామ్ తెలుగులో చెప్తాను. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మ్యామ్. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మ్యామ్ నేను కూడా తెలుగులో చెప్తాను. పుట్టినరోజు చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు. ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. हमारी हितिशा भी చాలా బెస్ట్ ఫీల్ అవుతుంది. हमारी థ్యాంక్ యూ ఎంతో మంది తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఉన్నారు మ్యామ్. అందరం వన్నెస్ లోనే ఉన్నాం మ్యామ్. ఓకే, స్టాప్ ద రికార్డింగ్.